नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हाय, आई एम आकृति सनवार। 14 साल की हूँ मैं और आज मेरा रिजल्ट आया है और मुझे मैथ्स में डिस्टिंक्शन मिला है। मॉम डैड तो कितने खुश थे। अब मैं 19 साल की हो गई हूँ। आज मेरा ब्रेकअप हो गया और इस हार्ड टाइम में मॉम डैड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मॉम ने मुझे जोर से हग किया और मुझे संभाल लिया। अब मैं 24 साल की हो गई हूँ। आज मैंने फाइनली अपना और मॉम डैड का सपना पूरा किया है। मैं भी उनकी तरह एक डॉक्टर बन गई हूँ। वो दोनों बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि मैं आगे जाके ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँगी। हे, आई एम 27 नाउ और आज मेरी शादी है। मॉम डैड खुश तो बहुत हैं, लेकिन अपने आंसू नहीं छुपा पा रहे। अब मैं 30 साल की हो गई हूँ। आज मुझे माँ बनने के बाद पता चला कि मॉम डैड मुझे अपनी जान क्यों बुलाते थे। लेकिन अफसोस, मेरे सारे सपने ही बनकर रह गए, जिन्हें मैं जीना चाहती थी। मेरे 14 बर्थडे के एक हफ्ते पहले मेरी लाश मेरे ही घर में हम सबकी जिंदगी सवालों से घिरी है। कुछ सवाल आसान हैं, कुछ सवाल मुश्किल हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम कभी नहीं ढूंढ पाते। एक 13 साल की बच्ची और एक 45 साल के आदमी का खून हुआ था। बहुत लोगों पर इन दोनों के कत्ल के इल्जाम लगाए गए। मीडिया, सीबीआई, पुलिस सब ने अपने अपने तरीके से छानबीन की और तर्क दिए। बहुत तमाशा भी हुआ, लेकिन ना तो हत्यारा मिला और ना ही हत्या का मकसद। आज भी इन दोनों की लाशें हमसे सवाल पूछती हैं कि अगर इनका कत्ल हुआ है तो कोई ना कोई तो कातिल होगा। तो फिर क्यों कानून के हाथ आज तक कातिल के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए? क्यों कातिल पूरे समाज के सामने बेनकाब नहीं हुआ? आइए हम सब मिलकर इस केस की एक एक परत को हटाते हैं और देखते हैं कि इन 10 सालों के दौरान आखिर इस केस में क्या क्या हुआ। आरती, मेम साहब, कब से घंटी बजा रही हूँ। ये प्रेमराज भी ना पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। बीच का डोर भी बाहर से बंद है। अब तू अंदर कैसे आएगी? आप बालकनी से चाबी फेंको ना, मैं लेके आती हूँ। फेंकती हूँ। हाँ। कहाँ हो? यहाँ हूँ। ले। हाँ, मिल गई। गुड मॉर्निंग। मैं अक्कू को उठाती हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये क्या हो गया आकृति बिटिया को? मार डाला प्रेमराज ने अक्कू को। जय हिंद। क्या? सर 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 क्या लगता है आपको ये खून कैसे हुआ होगा सर? सर 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 प्लीज जवाब दीजिए सर। सर कुछ तो जवाब दीजिए। कैसे हुआ होगा सर? सब प्रोग्रेस देखिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग हमें काम करने देंगे तो ही हम अपना काम करेंगे ना। प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। सर आप सर एक सेकंड सर रुक जाइए सर। लिया जानना सर, 2 सवाल है सर।
हेलो सर। सर आई एम राकेश शनवार। मैं आकृति का चाचा हूं सर। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, और आपने यहाँ पर लोगों का मेला लगा रखा है, किस लिए? सर चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मिर्ची बजा रही है, यहां मजाक चल रहा है। डेड बॉडी यहां पर पड़ी हुई है और आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे गार्डन में घूम रहे हैं। निकलिए यहां से। चलिए बाहर चलिए। चलिए निकलिए, सब बाहर चलिए। सर इस जगह ऑलरेडी इतने सारे लोग आ जा चुके हैं, सारे एविडेंस और प्रूफ करप्ट हो गए होंगे, और ऐसे में किसी प्रॉपर क्लू का मिलना बहुत मुश्किल होगा सर। जस्ट ट्राई, हो सकता है कुछ मिल जाए। आई ट्राई माय बेस्ट सर। आकृति, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? जी अपने कमरे में। आइए। हवलदार, सबको यहां से बाहर निकालो। जाइए आप लोग बाहर। चलो। शर्मा। यस सर। ये देखो, बॉटल पर खून लगा हुआ है। अब आइए। जी सर। भाभी संभालिए अपने आप को। महेश जी, आप भी संभालो अपने आप को। महेश, पुलिस वाले आए हैं। फाइंड हिम आउट, फाइंड हिम। दैट ब्लडी प्रेमराज, उसी ने हमारी बेटी को मारा है। कौन है ये प्रेमराज? हमारे घर का नौकर है, यहाँ काम करता था। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फॉर वॉट? आप ये सवाल जवाब में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जाइए उसे ढूंढिए, इससे पहले कहीं वो दूर न निकल जाए। ढूंढिए उसे। डोंट वरी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं ऑफिसर। आई वॉन्ट यू टू फाइंड हिम नाउ। जो प्रेमराज को ढूंढ के निकालेगा मैं उसे 25,000 रुपए दूंगा। प्लीज गो एंड फाइंड हिम, गो एंड फाइंड हिम प्लीज। डू समथिंग। संभालिए अपने आप को, संभालिए। आप ढूंढिए उसे। महेश प्लीज, पुलिस आ चुकी है ना, वो लोग ढूंढ निकालेंगे। बैठ जाइए। तू परेशान मत हो। अरे परेशान ना हूं मैं। मिस्टर महेश, संभालिए अपने आप को। हमारी बच्ची हमने खो दी। देखिए, हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताइए कि हुआ क्या था? बॉडी को आकृति की बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने। प्रेमराज हमारे यहाँ हमारे साथ ही रहता था। हर रोज वो सुबह 6 बजे उठ जाता था, पर आज करीब 7:30 बजे महेश, महेश, प्रेमराज, 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 प्रेमराज कहाँ चला गया? ये दरवाजा तो बाहर से लॉक है। प्रेमराज, प्रेम, फिर आरती आ गई, हमारी मेट। मिडिल डोर बाहर से बंद था तो मैंने चाबी बालकनी से फेंक दी। फिर मैं रोज की तरह अक्कू को स्कूल के लिए उठाने गई उसके कमरे की तरफ। यूजुअली हम लोग रात को अक्कू का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हैं, जब उसे ज़रूरत पड़ती है अंदर से खोल लेती है। आज जब मैं उसके कमरे की तरफ गई तो लॉक बाहर से दरवाज़ा खुला था, और जब मैं उसके कमरे के अंदर गई, अक्कू, अक्कू उठना, स्कूल नहीं जाना क्या?
किताबों की सारी नॉलेज आज ही ले लेगी। अक्कू हम भी इनकी चीख सुनकर ही आए थे। पुलिस को आपने फोन किया था? नहीं, लेकिन मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला था पुलिस को फोन करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि कल रात को प्रेमराज या आकृति के साथ में कुछ गलत हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अक्कू बहुत खुश थी कल, हम सब बहुत खुश थे। नहीं बस बस। अरे वैसे पापा, आप मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? वैसे बेटा मैं आपको बर्थडे पर कुछ नहीं दे रहा हूँ। What? I don't know. पर क्यों पापा? मैं आपको आपके बर्थडे पर, बर्थडे वाले दिन कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं आपको आज प्रेजेंट दे रहा हूं। सरप्राइज! क्या है? ओपन इट। Oh God, कैमरा! ये Thank you so much पापा, आप के बेस्ट पापा हो। Oh God, मम्मा आओ ना एक पिक लेते हैं। अरे आओ ना, अरे आओ आओ। अरे हाथ तक नहीं। ओहो मेरे शाम भी ना। मैं सबको बताती हूँ कि आपने मुझसे क्या गिफ्ट दिया है, ठीक है? वो आखिरी बार हमने अक्कू को खुश देखा। हमने उसे गुड नाइट विश किया और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह सर आकृति के कमरे को हमने अच्छे से चेक कर लिया सर। आकृति का मोबाइल जब्त कर लो। सर मगर हमें कोई मोबाइल नहीं मिला उस रूम में। अक्कू का फोन हमें भी नहीं मिला सर। इट्स मिसिंग। आई एम श्योर प्रेमराज ही लेकर भागा है। ये प्रेमराज का कमरा कहाँ है? बिस्तरा बंधा हुआ है और खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है। इसका मतलब ये प्रेमराज रात से ही गायब है। शर्मा। यस सर। कमरे की अच्छी तरह से चेकिंग करो। सर। फोटोज लो तुम। पूरी सोसाइटी में सुबह से हलचल मची हुई थी। डर और मायूसी का माहौल था। सनवार के रिश्तेदार, पड़ोसी, मीडिया, पुलिस सभी लोग उस सोसाइटी में इकट्ठे हो गए थे और मीडिया ने तो टीआरपी की भूख में क्राइम स्पॉट को भी नहीं बख्शा था। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या मीडिया के लोगों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे पुलिस की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। मैं जाता हूं इनके साथ अस्पताल। प्लीज हक्कू बेटा, अब तो आपने सब कुछ देख लिया ना, प्लीज एटलीस्ट अब तो आप लोग प्रेमराज को ढूंढने चाहिए। आपको क्या लगता है कहां गया होगा वो? कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान, कोई यार दोस्त, किसी के बारे में कुछ पता है आपको? प्रेमराज नेपाल से है, उसके कई सारे नेपाली दोस्त हैं यहाँ। एक तो मेरे ऑफिस में ही असिस्टेंट है, गोपाल। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्रेमराज ने आकृति बेबी को नहीं मारा सर। वो तो आकृति बेबी को खुद अपनी बेटी जैसा समझता था सर, और आकृति बेबी भी खुद उसको सब कुछ सच सच बताती थी सर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि प्रेमराज एक अच्छा आदमी है? हाँ सर, प्रेमराज एक अच्छा आदमी है, लेकिन सर वो जो आकृति बेबी है ना, उनके जो माँ बाप हैं, वो दोनों के दोनों सर बहुत ही अजीब किस्म के इंसान है सर। और खास करके सर वो जो डॉक्टर साहब हैं, वो तो सर बहुत ही गुस्सैल आदमी है सर। प्रेमराज ने मुझे बताया था सर कि डॉक्टर साहब सिर्फ नीता मैडम के साथ ही खुश रहते हैं। ये नीता कौन है? नीता खेतानी सर, वो भी डॉक्टर ही हैं, मतलब सर की तरह डेंटिस्ट ही हैं सर। सर की क्लिनिक में पार्टनर हैं, और सर मैं भी ना वहीं पे नौकरी करता हूँ सर। और जो नीता मैडम है सर, उनके पति प्रतीक जी, वो भी एक डेंटिस्ट ही हैं सर। और जो महेश जी है ना सर, उनकी वाइफ विनीता जी, वो भी सर एक डेंटिस्ट ही है। तो क्या हुआ अगर सब डेंटिस्ट है तो? वो क्या है ना सर कि उनकी पार्टी में ना कुछ भी चलता है।
डैम इट! टेरेस की चाबी क्यों चाहिए? सर हमने आकृति के मैटर्स का सैंपल ले लिया है और अब हम उसे मैटर्स को छत पे रखना चाहते हैं सर। जो चीज जहां है वही रहने दीजिए ना। महेश भाई आप शांत हो जाइए। सर एक्चुअली हमें उसके रूम को अच्छी तरह से चेक करना होगा, जिसके लिए मैटर्स को हटाना जरूरी है। महेश, अंदर चेक कर लिया है, टेरेस की की मिल नहीं रही है। अरे मैट्रेसेस ही रखनी है ना, एक काम करो मेरे घर की टेरेस पे रख दे रहा हूँ। और इधर रखो, यहाँ रख दो। ठीक है चलो। आकृति बेबी का तो कभी नहीं, वो अपना छोरी बेटी जितना प्यार करता था उसको। लेकिन कहाँ गायब है प्रेमराज? साहब एक मिनट, वो साहब लोग हैं ना, वो मैं साहब का दोस्त, वो उनको पता चलेगा ना मैंने आपको कुछ बोला तो हमको बहुत भड़केगा साहब। वो प्रेमराज वहाँ काम करके बहुत परेशान था, वो दूसरा जगह काम भी ढूंढ रहा था। वो डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाला आदमी है ना, बहुत भड़कता है और छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करता था वो। लेकिन आकृति के कत्ल के बाद से प्रेमराज गायब है, शक तो उसी पर जाएगा ना? साहब वो कुछ दिन पहले प्रेमराज को कोई जान से मारने की धमकी दी थी। किसने दी थी धमकी? ये नहीं पता साहब जी। देख, सब कुछ सच सच बता दे। हम सच कह रहे हैं साहब, हमको कुछ नहीं पता। वो प्रेमराज है ना, उसका छोरी और जमाई जुद्दा दिल्ली में रहता है, शायद उसको कुछ मालूम होगा साहब। नहीं साहब जी, हमारा ससुर जी ने हमको कभी नहीं बताया कि उनको कोई जान से मारने का धमकी दिया है। हाँ सर जी, बा कभी कुछ बात नहीं करता था। और वो कहा है हम नहीं जानते साहब जी। लेकिन तुम ये तो जानते हो ना कि प्रेमराज नेपाल में कहाँ रहता है? हाँ साहब, जानता हूँ ना। ठीक है, तुम अभी हमारी टीम के साथ नेपाल जाओ और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो। ठीक है साहब। ये आकृति की लाश का पोस्टमार्टम अभी जस्ट ओवर हुआ है। हाँ, आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए। जी, वो अभी बाहर आते ही होंगे। सिस्टर, मैं पीएम रिपोर्ट रेडी कर रहा हूं, तुम अंदर क्लीन अप करवा देना। डॉक्टर अनिल मौर्य स्पीकिंग। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आकृति की लाश अभी अभी पोस्टमार्टम से लाई जा रही है। कैमरामैन कम ऑन, फॉलो मी। न शोष्यते मारुतः न त्वेवाहं चातुनाशम्। बेटा, मैं इस केस का मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आकृति तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, आई एम श्योर तुम यही चाहोगी कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, राइट? अच्छा बेटा, ये बताओ, आकृति किसी बात को लेकर परेशान थी? वो तुमसे हर बात शेयर करती होगी। आकृति मेरे साथ सब शेयर करती थी, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता था और कल तक तो सब कुछ सही चल रहा था। इनफैक्ट वी वेंट आउट फॉर कॉफी विद आवर फ्रेंड्स। गाइस, चलो जल्दी जल्दी। गाइस, यहाँ पे चेयर्स काफी कम है। लेट्स सिट आउटसाइड। कम। नो वे, आई एम ऑल सेट। तू आयुष के साथ इस कपल टेबल पे बैठना। शट अप टीना। व्हाट शट अप? वैसे तो यू कीप ऑन चैंटिंग हिज नेम ऑल टाइम। आयुष आयुष। फोन पे घंटों बात करते हो, फेस टू फेस बात करने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी ना। व्हाट कुछ भी? यू ऑल्सो नो ही लाइक्स यू। तू जाना, डोंट डिस्टर्ब मी। चलो गाइस, लेट्स ऑर्डर समथिंग। क्या कोल्ड कॉफी या चॉकलेट कॉफी? ओह ओके। बेटा, ये भी तो हो सकता है कि आकृति के पेरेंट्स को आयुष के बारे में पता चल गया, कि आयुष का आकृति पर क्रश है और आकृति के पेरेंट्स ने आकृति से कन्फ्रंट किया हो, कोई आर्गुमेंट हुआ हो, कोई बहस। नॉट पॉसिबल सर।
कि आकृति अपने पेरेंट्स के साथ सब शेयर करती थी, स्पेशली विनी आंटी। और कुंवर विनी आंटी बेस्ट फ्रेंड्स है। आई मीन चलिए, अंतिम यात्रा का समय हो गया है। एक तरफ गोपाल और प्रेमराज के बाकी दोस्तों का कहना है कि आकृति अपने माता पिता की अश्लील पार्टियों की वजह से बहुत परेशान थी और वो हर बात प्रेमराज के साथ शेयर किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिना और विनीता का यह कहना है कि आकृति अपनी मां की बेस्ट फ्रेंड थी। सरप्राइजिंग। सर मुझे तो उसकी माँ बड़ी अजीब औरत लगती है। आमतौर पर किसी औरत की इकलौती बेटी अगर मर जाए तो वो रो रो के अपनी जान दे देगी, लेकिन ये विनीता सनवार कुछ अलग लगती सर। ऑफ कोर्स वो इमोशनल है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। सर मुझे ये सनवार और खैतानी की बिजनेस पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रेंज लगती है। सर महेश अपने क्लिनिक में नीता खैतानी के साथ पार्टनर है, जबकि उसकी बीवी विनीता सनवार नीता खैतानी के पति प्रतीक की पार्टनर है। सर ये अजीब नहीं लगता? सबके सब डेंटिस्ट हैं, फिर महेश विनीता के साथ और नीता प्रतीक की पार्टनर क्यों नहीं है? पर्सनल स्पेस दे रहे होंगे एक दूसरे को। घर में और क्लिनिक में 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देखेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इन कपल्स के बीच में कुछ गलत चल रहा हो, जैसा कि गोपाल ने कहा। लेकिन किसी भी राय पर पहुंचने से पहले हमें प्रेमराज को पकड़ना होगा। उसका जल्द से जल्द पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साहब, इससे आगे हम लोग को चल के जाना पड़ेगा। हमको पता नहीं चला कि हमारा श्रीमान गायब है। उसका कुछ फोन आया था या उसने कुछ बताया कि कब घर आने वाला है? 15 महीना से घर नहीं आए। वो फोन में बात करते थे तो बोलते थे कि हमारा मालिक बहुत गुस्सा करेगा, बाद में आएगा, और कई महीना से पैसा भी नहीं भेजा। बोलता था साहब गुस्सा हो जाएंगे। वो नहीं मारा, वो नहीं मारा छोरे को। हेलो सर, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आए, कह रहे क्राइम सीन की जांच पड़ताल करना चाहते हैं। कौन है? कोई रिटायर्ड एसपी है, एसके गौतम। सर ऊपर लॉक है, चाबी भी नहीं मिल रही है। वैसे कुछ है नहीं सर वहाँ। कुछ है नहीं, या तो खून के मार्क्स हैं। तुम लोगों ने ऊपर टेरेस चेक किया या नहीं? नहीं सर, चाबी मांगी थी लेकिन मिल ही नहीं रही है। हाँ सर, ही इज राइट। इनको भी जब एक मैट्रेस ऊपर रखनी थी तो पड़ोसी के टेरेस पर रखी थी। पीछे हटिए। कमाल है, आपको ताले के ऊपर खून के निशान नजर नहीं आए? ऑफिसर, आई मस्ट से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस मिस कर दिया है। राम सिंह, ताला तोड़ने का इंतजाम करो। जी साहब। इसके प्रिंट्स लो और फौरन इसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास लैब में भेज दो। जी पासवान। सर, कोई इस लाश को पहचानता है? जानता है किसकी लाश है ये? आप पहचानते हैं? नहीं जी। कोई जानता है किसकी बॉडी है ये? हेलो मिस्टर महेश, देखिए आपके घर की छत पर एक आदमी की लाश मिली है। प्लीज आप लोग वापस आइए। नहीं, ये प्रेमराज तो नहीं लगता।
Are you sure? Yes. Yes, I'm sure. आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने डॉक्टर विनीता को भी बुलाया। शायद हो सकता है वो जानती हो कि किसकी बॉडी है। Oh, come on, ऑफिसर, come on. आप प्लीज हमसे थोड़ी हमदर्दी तो रखिए। मेरी मरी हुई बेटी की अस्थियों का कलश मेरी पत्नी के हाथ में है अभी। जब तक हम उस राख को हरिद्वार ले जाकर गंगा में प्रवाहित नहीं करते, मेरी पत्नी विनीता कार से बाहर नहीं उतर सकती। देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, और जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, इसकी आइडेंटिटी नहीं पता लग जाती, तब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकती। आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी का कातिल पकड़ा जाए? आई एम सॉरी ऑफिसर, आप समझ सकते हैं ना। एंड महेश प्लीज पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दो, पूछने दो विन्नी से। अरे भाई साहब, लेकिन हम लोग प्लीज। ओके, मैं खुद ही जाकर विनीता को बॉडी डिस्क्राइब कर देता हूँ, बट आई एम श्योर वो भी कुछ नहीं जानती है। विनी, हमारे घर की छत पर पुलिस को एक आदमी की लाश मिली है, पीले रंग की टी शर्ट में, एक हाथ में कड़ा है। पुलिस का कहना है कि प्रेमराज की बॉडी है, पर मुझे नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है? वही होगा। रात उसने वैसे ही टी शर्ट पहनी थी। होगी, अब प्रेमराज की भी हत्या हो चुकी है। किसने किया होगा ये खून? वहाँ पुलिस अपना सर खुजला रही है कि आखिर ये दोनों खून किसने और कैसे किए, जबकि ये बिल्कुल आईने की तरह साफ है। उस रात उस घर में 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 की निर्मम तरीके से हत्या हो गई। इसका मतलब जो 2 लोग जिंदा हैं, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, सुना होगा। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार ने कुछ तो सुना होगा। चलिए मान लेते हैं प्रेमराज की हत्या छत पर हुई तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन आकृति की हत्या तो ठीक उनके बाजू वाले कमरे में हुई। जिसे इतनी भयानक मौत मिली, वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि उसके माता पिता ने कुछ भी नहीं सुना? सर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट के अनुसार स्कॉच की बोतल पे जो हमें ब्लड मार्क्स मिले, उसका डीएनए आकृति और प्रेमराज के डीएनए से मैच करता है। लेकिन सर, बोतल पे हमें किसी के भी क्लियर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और सर, पोस्टमार्टम के अनुसार आकृति का जब गला रेता गया था, उसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सर, उसकी मौत सर पे किसी मोटे हथियार के वार की वजह से हुई थी। और सर, फोरहेड पे ब्लड क्लॉट के साइज के अनुसार चोट लगने के 2 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी। और सर, प्रेमराज की भी मौत बिल्कुल वैसी ही हुई थी, लेकिन उसे छत पे ले जाके मारा गया था। हर किसी के मन में इस केस को लेकर कई सवाल थे। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि इस केस में आखिर कौन से नए पहलू सामने आने वाले थे। मीडिया में होड़ सी लगी थी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर उनके सवालों और अटकलों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस को मीडिया के सवालों का कोई सटीक जवाब तो देना ही था, जिससे मीडिया और पब्लिक की भूख शांत हो सके। जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह है और आज मैं आपको श्रुति सनवार मर्डर केस के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। सर श्रुति यस, आकृति सनवार। जैसा कि हमें पता चला है कि डॉक्टर महेश का अपने दोस्त की बीवी के साथ ही अफेयर चल रहा था और श्रुति को आकृति को ये बहुत बुरा लगा और उसने प्रेमराज से अपने दिल की बात शेयर की। इस दौरान प्रेमराज और श्रुति एक दूसरे के करीब आए। रुको, मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कह रहा है। और जैसा कि पुलिस को लगता है कि डॉक्टर महेश और नीता खेतानी का अफेयर चल रहा था। नीता खेतानी जो डॉक्टर महेश के क्लिनिक में पार्टनर भी हैं, और आकृति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने पिता के द्वारा दिए गए धोखे को आकृति सह नहीं पा रही थी और अक्सर आकृति प्रेमराज से हर बात शेयर किया करती थी। हो सकता है ये बात भी उसने प्रेमराज को बताई हो और दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा हुआ करती थी।
उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती चली जा रही थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। और जैसा कि पुलिस को लगता है, डॉक्टर महेश 9:30 बजे अपने घर से बाहर गए और करीब 11:30 बजे घर वापस लौटे, पर शायद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। डॉक्टर महेश को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और फिर छत का दरवाजा बंद करके उसको लॉक लगा दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी ही बेटी को किसी भारी हथियार से मारा। दोनों हत्याएं करने के बाद जब उनको एहसास हुआ तो अपने आप को शांत करने के लिए उन्होंने हॉल में बैठकर शराब भी पी और हमें लगता है कि कुछ ठीक ऐसा ही हुआ होगा। थैंक यू। आपके सबूत के बिना पर इतना कुछ कह रहे हैं। सर क्या आपको नहीं बता सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इन्होंने खून किया या नहीं? सर एक्शन सर। ऑफिसर, व्हाट द हेल वाज दैट? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बकवास क्यों होने दिया आपने? क्यों? डॉक्टर साहब, आपके सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांस्टेबल सरला, डॉक्टर नीता, आप इनके साथ जाकर अंदर बैठिए। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी सवाल करने हैं। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे सामने पूछे प्लीज। इट्स ओके विनी, बट महेश, तुम जाओ। इतने घटिया एलिगेशंस लगने के बाद मैं भी देखना चाहूंगा कि और क्या सवाल पूछना बाकी है। तुम जाओ। पूछिए। अभी अभी ये न्यूज आई है कि डॉक्टर महेश सनवार को अपनी ही बेटी आकृति सनवार और नौकर प्रेमराज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकल मजिस्ट्रेट ने अभी अभी उन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स दिए हैं। अम्मी, ये महेश अंकल को अरेस्ट नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, पुलिस जो करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने काम को जल्द से जल्द कैसे निपटाया जाए वो काम कर रही है। पहले झूठी कहानी बनाकर आकृति और महेश पर गंदे एलिगेशंस लगाए और फिर महेश को अरेस्ट किया। I mean what? Sorry, that's the only why I want CBI to intervene to help us getting the justice. मैं चाहता हूं कि इस केस की तहकीकात CBI खुद करे। सर एक सवाल। फोटोज है ना? सनवार परिवार की अपील पर यूपी गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई टीम ने आकृति मर्डर केस की जांच नए सिरे से शुरू की। अब देखना यह था कि सीबीआई आकृति मर्डर केस से जुड़े किन नए पहलुओं को उजागर करेगी। पुलिस ने अपनी पहली थ्योरी ये बनाई थी कि उस रात डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि उन दोनों के अकॉर्डिंग वो दोनों सो रहे थे। उनके कमरे का एयर कंडीशनर चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। दोनों रूम्स बंद थे, इसलिए कोई आवाज़ ही नहीं आई। साउंड एक्सपर्ट को बुला लो। ठीक है सर। आप रेडी? यस सर। रेडी? रेडी सर।
सर, कुछ आवाज आई क्या? नहीं तो। इस घर के एंट्रेंस पे 3 डोर्स हैं। हाँ सर, और ये जो दरवाज़ा था ये अंदर से लॉक था। इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो 2 लोग जिंदा थे उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई और भी घर के अंदर मौजूद हो, और हो सकता है कि वो डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता के सो जाने के बाद घर के अंदर आया हो। बीच वाले इस डोर पे बाहर से कुंडी लगी हुई थी, है ना? तो हो सकता है कि कोई बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ और प्रेमराज और आकृति को मारने के बाद भागते वक्त इसकी कुंडी लगा दी, ताकि कोई अंदर से बाहर उसे पकड़ने के लिए ना भाग सके। हो सकता है सर। विनीता जी, आप श्योर हैं कि ये प्रेमराज बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता था? नहीं मतलब हमें जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें तो बियर की खाली बॉटल साफ दिखाई दे रही हैं। प्रेमराज ने कभी भी ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं दिया कि वो ड्रिंक करता है। उसने कभी हमें कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उस दिन जब वो घर पर उस सुबह नहीं था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसे फ़ोन किया, 1-2 बार रिंग गई, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन प्रेमराज की बॉडी के पास तो हमें कोई फ़ोन बरामद नहीं हुआ। उसके फ़ोन के सीडीआर रिकॉर्ड्स मंगवाए ना? यस सर। सर, प्रेमराज के फ़ोन पर उस समय इन्होंने फ़ोन किया था। उसकी फ़ोन लोकेशन जलवायु विहार की थी, सेक्टर 20। जलवायु विहार सेक्टर 20। कोई रहता है वहाँ? प्रेमराज का कोई रिश्तेदार, जान पहचान वाला कोई भी? गोपाल? नहीं सर, मैंने प्रेमराज का फ़ोन नहीं देखा। किसके पास होगा मुझे नहीं पता। अच्छा गोपाल, एक बात बता, ये प्रेमराज का किसी से कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? किसी तरह की कोई दुश्मनी किसी से? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। अब वो क्या है ना, वो जो डॉक्टर साहब ना उसको बार बार डांटते रहते थे, तो इसीलिए बेचारा परेशान रहता था वो, और तो कोई बात नहीं। सुना मैंने। वो क्या नाम है उसका? बहादुर ना? बहादुर बता रहा था। कहाँ रहता है वो? वीर बहादुर सेक्टर 13 में। नहीं साहब, हम नहीं जानता है। हमने प्रेमराज का मोबाइल कभी नहीं देखा। हाँ, उस दिन हमने फोन करने का कोशिश किया था, लेकिन उसका फोन बंद था साहब। अच्छा? हाँ साहब। साहब, वो थापा से पूछ लो ना, वो भी जानता है उसको। थापा? साहब, उस दिन इसने भी फोन ट्राई किया था। जी साहब। पता साहब को? क्या हुआ? तुम्हारा नाम थापा है ना? हाँ साहब। अच्छा थापा, ये प्रेमराज को जानते हो? हाँ साहब, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा थापा, तुम्हें क्या लगता है ये डॉक्टर महेश ने मारा होगा? नहीं साहब, डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाला आदमी था। वो हमेशा प्रेमराज को डांटता रहता था, पर साहब वो गोपाल को ज़्यादा डांटता था। गोपाल? जी साहब। वही ना, वो जो क्लिनिक में काम करता है? हाँ साहब। और जिस दिन आकृति और प्रेमराज का मर्डर हुआ था ना साहब, उस दिन भी डॉक्टर साहब ने गोपाल को बहुत डांटा था, और सभी पेशेंट के सामने साहब। क्या है ये? ऐसे बनाते हैं कास्ट? साला गधा, एक काम ठीक से नहीं कर सकता है। दुकान में ईयरफोन लगाए मस्त गाने सुनता रहता है। अय्याशी की तनख्वाह देता हूं क्या? गधा। गोपाल बहुत गुस्से में था साहब, वैसे कभी वो गुस्सा नहीं करता। थापा के बयान के बाद सीबीआई की शक की सुई गोपाल की तरफ घूम गई। वो क्या है कि आलोक सर तेरे से बहुत खुश है। उन्होंने थापा के कमरे की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक खुकरी बरामद हुई। सर प्लीज सर मैं निर्दोष हूँ सर प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। तूने जो किया है तो मैं तुझे याद दिलाऊंगा। हमारी इन्वेस्टिगेशंस और मौजूदा सबूतों के बिना पर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सुबह जब डॉक्टर महेश सनवार ने गोपाल को उसके काम में लापरवाही बरतने के लिए डांटा तो गोपाल बहुत गुस्सा हो गया। उसने डॉक्टर महेश से बदला लेने की ठान ली। क्योंकि वो प्रेमराज का दोस्त था, इसलिए उस रात जब डॉक्टर महेश सनवार और उनकी पत्नी डॉक्टर विनीता सनवार सो गए तो गोपाल अपने 2 दोस्त थापा और वीर बहादुर के साथ बियर लेकर प्रेमराज से मिलने के लिए डॉक्टर सनवार के घर गया।
पीने के बाद गोपाल ने आकृति को मोलेस्ट करने की कोशिश की। प्रेमराज ने उसका विरोध किया। सीबीआई को गोपाल के कमरे से एक पिलो कवर, एक खुकरी जिसके ऊपर खून लगा था और एक ट्राउजर्स मिले हैं, और यही कारण है कि हमने गोपाल को अपनी हिरासत में लिया है आगे की पूछताछ के लिए। और हमें पूरा यकीन है कि गोपाल जल्द से जल्द अपने गुनाहों को कबूल कर लेगा। उसके दोनों साथी थापा और वीर बहादुर भी सीबीआई की हिरासत में हैं। वेरी सून वील क्रैक दिस केस। थैंक यू। ये केस शुरू से ही उलझा हुआ था, फिर सीबीआई आई और वो इस केस को एक अलग ही दिशा में ले गई। कल तक कुछ लोग जो डॉक्टर महेश सनवार पर लगे आरोपों को सही मान रहे थे, उनके सामने अब कुछ नए नाम आ गए थे। गोपाल, वीर बहादुर और थापा। क्या सच में गोपाल ही असली गुनहगार था? क्या वाकई में उसने अपने दोस्त वीर बहादुर और थापा की मदद से आकृति और प्रेमराज की जान ली थी? हम सब अपने परिजनों के देहांत के बाद अपने अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कहीं मृत शरीर को मुखाग्नि दी जाती है, तो कहीं दफनाया जाता है और कहीं किसी और तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए RIP, रेस्ट इन पीस मैसेजेस भेजते हैं। आकृति और प्रेमराज के पार्थिव शरीर का भी इन्हीं रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। डॉक्टर प्लीज। ऑफिसर, हम आपको यहाँ से अंदर नहीं लेके जा सकते। सर इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अंदर सस्पेक्ट जो कुछ भी कह रहा है आप उसे ग्लास पैनल के बाहर लगे हुए स्पीकर पर साफ साफ सुन सकते हैं। थैंक यू। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जिसमें इंजेक्शन की मदद से इंसान के मस्तिष्क को सच बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो क्या इस नार्को टेस्ट से सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? क्या किया तुम लोगों ने? बोलो। हमको कुछ नहीं पता। खून हुआ था, जानते हो ना? हाँ, आकृति बेबी का और प्रेमराज का। किसने मारा उनको? को नहीं पता। रात को तुम प्रेमराज से मिले थे? बोलो। जी। तुम आकृति के कमरे में गए थे? बोलो। हाँ। तुमने आकृति के साथ क्या किया? मैंने नहीं। तो फिर तुम कमरे में क्या करने गए थे? कमरा मैं कमरे में नहीं गया। गोपाल, तुमने अभी अभी कहा तुम कमरे में गए थे। गोपाल बोलो। गोपाल बोलो, क्या तुम आकृति के कमरे में गए थे? नहीं, वो वीर बहादुर आया था। वीर बहादुर गया था? थापा। थापा गया था? दोनों साथ गए थे? साथ नहीं। इस नार्को टेस्ट में तो कुछ नहीं क्लियर हो रहा। सर डॉक्टर विनीता और डॉक्टर महेश, इन दोनों के लैबोरेटरी टेस्ट में भी कुछ नहीं आया। क्या करें सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे अब आप? फाइनली गोपाल ने कन्फेस कर लिया कि खून उसी ने किया है। देखिए, हमारी सीबीआई की टीम को आकृति सनवार मर्डर केस में सफलता नहीं मिल पाई है। सीबीआई ऑफिसर लोक कुमार गोपाल को अरेस्ट करके बहुत बड़ा शेयर बन रहा था। हमारी सीबीआई की टीम ने गोपाल, थापा और वीर बहादुर इन तीनों का नार्को एनालिसिस टेस्ट किया। इस टेस्ट में यह लगा कि हत्या की इस घटना को इन तीनों ने ही अंजाम दिया है, लेकिन इन तीनों के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नार्को टेस्ट के दौरान तीनों ही सस्पेक्ट्स ने हत्या की इस घटना को 3 अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। इनफैक्ट खुद गोपाल ने 3 अलग बातें बताई हैं। सर ये रूमर्स है कि आपने गोपाल के साथ जबरदस्ती की है कि वो खून का इल्जाम अपने सर पे ले ले। ये सिर्फ रूमर्स है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तो सर, अगर आप लोग ये साबित नहीं कर पा रहे कि असली गुनहगार गोपाल और उसके दोस्त हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि डॉक्टर महेश सनवार ने ये कत्ल किया है? देखिए, हमने डॉक्टर महेश सनवार और उनकी पत्नी डॉक्टर विनीता सनवार के लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इस केस की इन्वेस्टिगेशन तब तक चलती रहेगी जब तक असली मुजरिम सलाखों के पीछे न चला जाए। बट फॉर नाउ हम डॉक्टर महेश सनवार को सबूतों की कमी के आधार पर रिहा कर रहे हैं।
50 दिन जेल में काटने के बाद आज फाइनली डॉक्टर महेश सनवार को जेल से रिहा किया जा रहा है। सर 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 अभी नहीं, मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं कि इनके सवालों का जवाब दे सकूं। आई अंडरस्टैंड राकेश भाई। सर प्लीज ओपन द विंडो सर। यू थिंक 50 दिन जेल में बिताने के बाद आपको कैसा लग रहा है सर? क्या आखिर जो वाकई में आपने मारा था सर? डॉक्टर महेश अपना स्टेटमेंट बाद में देंगे, प्लीज अभी इन्हें अंदर जाने दीजिए। कैसे आप? सुरा, कल लास्ट डे स्कूल का, जाएगी ना? Of course, mom, कल से स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं। किसी भी हालत में जाऊंगी, किसी भी हालत में जाऊंगी। महेश, महेश, look at me. मेरी तरफ देखो महेश, प्लीज हौसला रखो। मैं अभी तक स्ट्रांग हूँ, सब तुम्हारी वजह से। जिस तरह से तुमने सब कुछ हैंडल किया है, कोई और नहीं कर पाता। प्लीज बी ब्रेव फॉर मी। अगर तुम टूट जाओगे तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी अपने आप को? प्लीज। अक्कू के जाने के बाद ये घर नहीं रहा। मुझे हर जगह अक्कू दिखाई दे रही है, पर मैं उसे छू नहीं सकता। हमारी बच्ची। जिस घर में अपने बच्चे की निर्मम हत्या हुई हो, उस घर में भला कौन रह सकता है? आकृति की यादों को अपने दिल में समेटे डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार विनीता के माता पिता के घर चले गए। इधर सीबीआई ऑफिसर आलोक कुमार को गोपाल, बीर बहादुर और थापा को गिरफ्तार करने के लिए बहुत से लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा था। गोपाल, बीर बहादुर और थापा के परिवार, रिश्तेदारों और जानने वालों का यह मानना था कि वो सब निर्दोष हैं और वो ये लिखित में देने को तैयार थे कि ये तीनों हत्या वाली रात आकृति के घर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर थे। यहां तक कि बीर बहादुर के वकील नरेश यादव ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को यह वीडियो दिखाकर यह साबित करने की भी कोशिश की कि सीबीआई गोपाल, बीर बहादुर और थापा को टॉर्चर करके उनसे यह कबूल करवाना चाहती है कि यह हत्या उन्होंने ही की। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सीबीआई पर यह आरोप लगाया कि वो डॉक्टर महेश सनवार को बचाने के लिए 3 गरीब लड़कों को फंसा रही है। वहीं हिंदी मीडिया वाले भी बार बार गुस्से में इस बात पर जोर दे रहे थे कि अक्सर ऐसे केसेस में नौकरों और गरीब लोगों को दोषी मान लिया जाता है। सीबीआई ऑफिसर आलोक कुमार का यह मानना था कि उन्होंने गोपाल के घर से जो खुखरी जब्त की है उसका इस्तेमाल शायद इस हत्या में किया गया था, लेकिन डीएनए टेस्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। यहां तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े ही साधारण ढंग से अपनी बात को रखने की कोशिश की कि गोपाल की गिरफ्तारी के बाद भी बीर बहादुर और थापा ने भागने की कोशिश नहीं की। इससे साबित होता है कि वो दोनों निर्दोष हैं। इतना ही नहीं, अभी सीबीआई ऑफिसर आलोक के सामने एक ऐसी बात आनी बाकी थी जो उन्हें शर्मिंदा करने के लिए काफी थी। सर, अब तो गोपाल और उसके साथी भी निर्दोष हैं, तो फिर सीबीआई आगे क्या प्लान कर रही है? एंड सर, आई जस्ट वांट टू नो कि क्या आपको अपनी इस इन्वेस्टिगेशन पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है? ये क्या बेहुदा सवाल है?
सीबीआई ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। तो फिर ये क्या सर? इसमें साफ साफ लिखा है कि वो पिलो केस जो गोपाल के कमरे से मिला था उस पे खून के धब्बे प्रेमराज के थे। कमाल है सर, आप लोग अपने फैंसी टेस्ट में इतने बिजी थे कि आप लोगों का इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ ध्यान गया ही नहीं। सर, ये रिपोर्ट आपने पढ़ी तो होगी ना? बिल्कुल पढ़ी है, और इस रिपोर्ट की जांच करके मैं आपको बताता हूँ। सर ये केस पे क्या अपडेट है? सर कुछ प्रोग्रेस? नो कमेंट्स। सर इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची सर? लगता है इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। शायद आलोक कुमार हमारे लिए इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं या शायद नहीं। एक्सक्यूज मी सर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं इस रिपोर्ट की जांच करके आपको जवाब दूंगा। उस रिपोर्ट की बहुत अच्छी तरह से जांच की है मैंने, और जांच में यह बात सामने आई है कि लेबोरेटरी में लेबलिंग के वक्त गलती हुई थी। वो पिलो कवर गोपाल के नहीं बल्कि प्रेमराज के रूम से बरामद हुआ था। इसका मतलब साफ है कि वो प्रेमराज का पिलो कवर है जिसके ऊपर खून किसी भी वजह से हो सकता है। Am I clear? आप चाहते हैं हम आपके इस बात पे यकीन करें? बिल्कुल नहीं मैडम, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, राइट? और जहां तक यकीन का सवाल है, ये है उस गलती का अपॉलॉजी लेटर। अपनी गलती की माफी मांगी है। आई थिंक अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके ऊपर दो मर्डर चार्जेस लगे। कुछ कहिए। एक्सक्यूज मी, कुछ कहिए, कुछ कहिए। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बड़े अफसर लोगों से जान पहचान भी नहीं है। हमको और वीर बहादुर को बहुत मारा। हमारे ऊपर ये अत्याचार मत करो। आप ये चार्जेस फ्रेम हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। और ये सीबीआई वाले, ये लोग जानबूझ के मेरे पर दबाव डाल रहे थे ताकि मैं ये इल्जाम अपने सर पे ले लूं। आप कहना चाह रहे हैं सीबीआई वाले आप पे दबाव डाल रहे हैं? हाँ, सीबीआई वाले मेरे पर दबाव डाल रहे हैं। और क्या क्या कहना चाहेंगे? और ये डॉक्टर साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। आप कहना चाह रहे हैं सीबीआई पे दबाव डाल रही है? हाँ, सीबीआई दबाव डाल रही है। हम लोग निर्दोष हैं। सर एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर, आपने अभी अभी गोपाल और थापा की बात सुनी है। इनकी बात सुनकर बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये किसी भी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। क्या चल रहा है आलोक? What's going on? तुम्हारा ये पूरा मिशन गोपाल फेल कैसे हो गया? तुम्हें जरा भी अंदाजा है मिनिस्टर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बना दिया है? सर, हमारे पास जो सबूत थे उसके बिना पर ही मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था सर। पहले ही पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारे सबूत किसी काम के नहीं रहे। तो प्लीज डोंट प्ले द ब्लेम गेम। हमें पता है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस से कहां चूक हुई है, और इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, वरना तुम्हारी जरूरत ही क्या थी? सर, मैंने बिना किसी पक्षपात के ये इन्वेस्टिगेशन किए है, और इन नौकरों से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है सर। ना ही मैं उस माइंडसेट का आदमी हूं कि सारा ब्लेम नौकरों पे डाल दिया जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इन लोगों को मैंने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि मुझे जो सबूत मिले उससे यही लग रहा था कि हत्या की इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है। हाँ तो ठीक है, जो कुछ भी करना है चुपचाप करते। नार्को टेस्ट को लेके मीडिया में इतनी पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? सर, कैमरे के सामने आने की मेरी भी कोई दिली इच्छा नहीं है। मेरे ऊपर मीडिया का इतना प्रेशर था कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी सर। सर ट्रस्ट मी, मुझे अभी भी लगता है कि गोपाल और उसके साथी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं सर। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। मैं इन तीनों के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठा कर लूंगा। प्लीज सर। जस्ट थैंक गॉड कि उन्होंने महेश की इनोसेंसी को मान लिया। विन्नी, विन्नी, क्या हुआ माँ? हमारी अक्कू को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आकृति मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई आलोक कुमार को इस केस से हटा दिया गया है। अभी सीबीआई ने ये स्टेटमेंट जारी करके ये बताया है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसपी अमिताभ सरीन के अंडर एडिशनल एसपी एस पॉल की नई टीम करेगी। ठीक है सर, डॉक्टर सनवार के घर का लेआउट मैप है। आकृति का मर्डर यहाँ हुआ है और उसके पेरेंट्स सो रहे थे यहाँ। यस सर, लेकिन आलोक कुमार की टीम ने कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक फॉग गिराकर साउंड टेस्ट किया था, जिसमें उनका कहना है कि दूसरे कमरे में आवाज नहीं गई। फॉग गिराकर? यस सर। जहां एक इंसान को बेरहमी से पीटा गया और उसका गला रेता गया हो, वहां सिर्फ फॉग जितनी आवाज होगी।
एसी ऑन है? हाँ सर ऑन है। खिड़कियां भी बंद है? हाँ सर। बाहर का दरवाजा? बाहर का दरवाजा भी। मर्डर 12 से 3 के बीच हुआ है। राइट सर। अभी 1 बजा। 50 की गिनती में शुरू करते हैं। ओके सर। वनीता जी ने कहा था उस सुबह आकृति के रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। राइट सर। इसको थोड़ा खुला ही रहने देते हैं। ओके सर। One, 2, 3, 4, 5. $48, $49, $50. आवाज एकदम साफ है, इतनी क्लियर कि सोता हुआ आदमी भी जाग जाए। सर फिर से एक बार ट्राई करें क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह सनवार से बात करने के लिए इतना काफी है। डॉक्टर वनीता, डॉक्टर महेश, हैव अ सीट। वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। आकृति के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। आर यू श्योर आपका इस सब में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर महेश, ये बात मेरे गले के नीचे से नहीं उतर रही है। जिस रात आकृति का मर्डर हुआ आप लोगों ने कुछ नहीं सुना, आप लोग सोए रहे। आकृति ने कुछ तो शोर किया होगा। आपको क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? जो हुआ, जैसा हुआ वैसा ही हमने बताया। हमने कुछ भी पुलिस या सीबीआई से नहीं छिपाया है। ऑफिसर प्लीज, आप जिसने हमारी बेटी को मारा है आप उसे ढूंढिए, उसे सजा दीजिए। वही तो कर रहा हूं डॉक्टर महेश। मेरे ऊपर भी प्रेशर है, इसीलिए आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। आकृति ने कुछ तो छिपाया होगा आपसे जिससे आप नाराज होंगे। ड्रग्स, अफेयर। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू मी। उसने कभी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया। नहीं, हो सकता है कुछ तो छिपाया होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि इसकी वजह से हमने उसे मार डाला? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपकी बेटी का आपके नौकर के साथ नाजायज ताल्लुकात है। Shut up! Just shut up, Mr. Paul! You know what? किसी गंदी मेंटालिटी का इंसान ही इतनी गंदी और छोटी बात कर सकता है। आपकी कोई छोटी बच्ची नहीं है ना, इसीलिए 14 साल की बच्ची को आप इस नजर से देख रहे हैं। Calm down. What rubbish you are talking to us? What rubbish? Calm down, Winnie, please, for God's sake, calm down. आपको कोई और घटिया सवाल पूछना है या हम जाए? सर, डॉक्टर वनीता ने तो अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है जवाब देने की। सर, वनीता सनवार बहुत ही स्ट्रांग औरत है और बहुत चालाक है। मुझे लगता है वो हमसे कुछ छिपा रही है। ये शायद तुम इसलिए कह रहे हो कि उसने सबके सामने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए। मुझे नहीं लगता आज तक तुमसे किसी ने इस तरह से बात की होगी। मैं मानता हूं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ, पर मैं ये सब पर्सनल मोटिव की वजह से नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं साफ साफ देख सकता हूं आकृति का स्कूल में किसी के साथ अफेयर हो सकता है। सर, आई मीन बच्चे काफी कुछ शेयर करते हैं लेकिन काफी कुछ छुपाते भी हैं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था वो दोनों एक दूसरे से लुक एक्सचेंज कर रहे थे, बहुत तोल के बातें कर रहे थे। और सब जानते हैं कि डॉक्टर महेश कितने गुस्से वाले आदमी। वाइस स्वैपिंग, नीना खेतानी के साथ अफेयर। सर, मैं मानता हूं पुलिस ने काफी गलतियां की हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पर जा रही थी। मुझे लगता है आकृति के मर्डर के तार सनवार के साथ जरूर जुड़े हैं। इसमें हमें और जांच पड़ताल करनी होगी। ठीक है, जो करना है सो करो, बट आई वॉन्ट रिजल्ट्स जितनी जल्दी हो सके। ओके?
सर ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल है। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता को बुलाओ। राइट सर। क्या हुआ मिस्टर पॉल? लोगों से बदतमीजियां करने की वजह से आपसे आपका कैबिन भी छीन लिया गया, जो आपने हमें यहाँ बुलाया है। कैबिन छोड़िए, अगर आपने मेरे सवालों का सच सच जवाब नहीं दिया तो मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। बैठिए। हमने अब तक सच ही कहा है आपसे। ठीक है, आयुष के बारे में बताइए। आकृति का क्लासमेट। आकृति और आयुष की पिछले कुछ महीनों से काफी गहरी दोस्ती थी और आकृति देर रात आयुष से फोन पे बात भी करती थी। वो आयुष वॉज पार्ट ऑफ आकृति's फ्रेंड्स ग्रुप ओनली। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बच्चे आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे। उस वक्त और भी बच्चे होते थे, वो सिर्फ आयुष से बात नहीं कर रही होती थी। ठीक है, आप कह रही हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। आयुष ने उस रात, जिस रात आकृति का मर्डर हुआ था, 11:30 बजे आपकी लैंडलाइन पर फोन किया था, जो आपके रूम में था। 34 सेकंड उसकी बात हुई थी। किसने उसका फोन उठाया था? नो, ऐसा कोई फोन नहीं आया था। कमाल है। आयुष का कहना है कि उसने आकृति का फोन ट्राई किया और जब उसका फोन नहीं लगा तो उसने 11:30 बजे आपके लैंडलाइन पर फोन किया और आप कह रही हैं कि उसका फोन आया ही नहीं। आकृति कभी कभी लैंडलाइन की रिंग साइलेंट पर डाल देती, तो अगर कोई फोन आया भी होगा तो हमें पता नहीं चला होगा। पर आयुष का कहना है कि 34 सेकंड उसकी बात हुई है। किसने उससे बात की? तो आप आयुष से पूछिए ना, फोन उसने किया था, उसे पता होगा कि हमें से किससे बात हुई थी उसकी। हमने उससे पूछा है, लेकिन उसको याद नहीं है उसने किससे बात की। I'm sure ऑफिसर वो कंफ्यूज्ड होगा। I'm sure फोन साइलेंट पर ही होगा। तो आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड पुनीत लूथरा झूठ बोल रहे हैं कि 16 मई की मॉर्निंग में जब चीखें सुनी वो आपके घर की तरफ आए और आपसे पूछा कि पुलिस वालों को फोन किया कि नहीं। आपने कहा नहीं और वो आपके फोन की तरफ बढ़े। आपने कहा लैंडलाइन खराब है। ये बात आप मुझे भी कह सकते थे कि लैंडलाइन खराब थी और आयुष का फोन आया ही नहीं, लेकिन आपने एक मन गढ़ंत कहानी बना के मुझे कहा कि आकृति ने फोन साइलेंट किया। मुझे याद नहीं कि पुनीत से मेरी कभी कोई ऐसी बात हुई हो। मैम, आप अपना फोन कभी स्विच ऑफ करती हैं? नेवर। मैं अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करती। तो आपके रिकॉर्ड्स क्यों शो कर रहे हैं कि 9 जून शाम 7:40 से लेकर 12 जून 1 बजे तक आपका फोन बंद था? रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते मैम। Damn it. Try to understand, officer. सेल फोन ऑन करके भी क्या करती? लोगों के कंडोलेंस कॉल्स अटेंड करती। हमारी बेटी मरी थी, अब किसे सुध रहती है कि मोबाइल ऑन है या नहीं? Try to understand, officer. Isn't that obvious? आकृति के सर पर किसी ब्लंट और फ्लैट हथियार से वार किया गया था और वार इतना जबरदस्त था कि ऐसा लगता था कि मानो उस हथियार को हवा में लहराकर पूरी ताकत के साथ उसके सर पे मारा। तो ये हथियार हॉकी स्टिक हो सकता है या गोल्फ क्लब भी? हॉकी स्टिक तो नहीं, पर गोल्फ क्लब जैसा कुछ। तो ऐसा हो सकता है कि आकृति पर गोल्फ क्लब से तब अटैक किया गया हो जब वो किसी के साथ सेक्स कर रही थी। ऐसा तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। नहीं, ये हम कह रहे हैं। आपको आकृति की बॉडी से कुछ भी ऐसा लगा कि मरने से पहले वो सेक्स कर रही थी? एक्चुअली आकृति का हेमन टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ कर दिया गया हो। और आपने ये बात रिपोर्ट में छिपाई रखी, मेंशन नहीं किया? एक्चुअली मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था। या आपको किसी ने कहा कि इस चीज को रिपोर्ट में शामिल ना करें? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि हमने र्यूमर सुना है। राकेश सनवार ने किसी से कहकर आप पर दबाव डाला था कि सेक्स एक्टिविटी की बात रिपोर्ट में शामिल ना करें। ये सब झूठ है। सच झूठ की गांठें बहुत जल्दी खुल जाएंगी।
डॉक्टर सुरेश राज कहाँ है? सर प्रेमराज का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था और ये रही रिपोर्ट्स। आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, ये रिपोर्ट बिल्कुल फाइनल है। क्या फाइनल है और क्या नहीं है मैं डिसाइड करूंगा। अगर आपको तकलीफ है तो आप सीबीआई हेडक्वार्टर आ सकते हैं बयान देने। जी सर, आप तो नाराज हो गए। बताइए ना क्या पूछना चाहते हैं, मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। आप ये बताइए कि प्रेमराज की रिपोर्ट पे आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि मरने से पहले उसने सेक्स किया था? सर ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस बात को साबित कर सके। सिर्फ एक्चुअली सेक्स करने के बाद मेल के प्राइवेट पार्ट्स में थोड़ी सी सूजन हो जाती है और वही सूजन प्रेमराज के प्राइवेट पार्ट्स में भी थी। तो आपने ये बात रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखी? ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। ऐसा कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं भी होता। गले को रेतने के लिए कौन सा हथियार यूज किया होगा? डेंटिस्ट जो चाकू यूज करते हैं वो? नहीं, डेंटिस्ट वाले चाकू से गला नहीं रेता जा सकता, पर सर्जन वाले चाकू से रेता जा सकता है। सर्जन वाला चाकू यहाँ घर में होना उसकी पॉसिबिलिटी कम है। ये जो घर में नॉर्मल धारदार वाला चाकू होता है उससे हो सकता है। पॉसिबल है। अब ये रूम बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन सुबह था। शुरू कीजिए। ऑलराइट। देखिए, मैंने इसका गला बहुत ही कम दबाव से रेता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आकृति का गला रेता गया तब वो ऑलरेडी मर चुकी थी, यानी उसके दिल में खून का प्रवाह रुक चुका था। और फोटो के हिसाब से इस बैग पर एक भी खून का धब्बा नहीं है और आसपास की चीजों पर भी खून नहीं है। मतलब ये सारा सामान मर्डर के बाद यहाँ रखा गया। सबूतों पर से फिंगरप्रिंट्स किसने मिटाए? जिस निर्ममता के साथ आकृति का खून किया गया था, उसके बावजूद आकृति के कमरे के फर्श और दीवारों पर खून के दाग नहीं पाए गए। दोनों डॉक्टर्स सेक्सुअल एक्टिविटी का अंदेशा जता रहे थे, लेकिन पूरी तरह से अपनी बात को लेकर श्योर नहीं थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी विवादास्पद नजर आ रही थी। क्या वाकई इनकी रिपोर्ट और इनके बयान किसी दबाव की वजह से बने थे, या फिर वो इसे समझ नहीं पा रहे थे? सवाल कई थे। पहले पुलिस, फिर सीबीआई ऑफिसर आलोक और अब पॉल सभी इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। सर, आकृति के फोन का पता चल गया है। उसका फोन बुलंदशहर में रहने वाले किसी मजदूर के पास है। बोल, आकृति को क्यों मारा? बोल। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। घर में कैसे घुसा तू? प्रेमराज ने घुसाया? मैं किसी के घर में घुसा नहीं साहब। प्रेमराज ने घुसाया ना? प्रेमराज को जानता है ना तू? हाँ? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं किसी को नहीं जानता साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोला तो खाल उधेड़ के रख दूंगा। फोन ऑफ करके रखा था ताकि मामला ठंडा हो जाए, अब ऑन किया। नहीं साहब, मेरे पास सिम कार्ड नहीं था साहब। सिम कार्ड नहीं था इसीलिए बंद रखा था। अब सिम कार्ड मिला तो चालू है साहब। बोल, आकृति को क्यों मारा? बोल। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैंने किसी को मारा, मैं सच बोलता हूँ साहब। मैंने किसी को नहीं मारा। ये फोन मेरी बहन कविता ने मुझे दिया था। साहब, मैं लोगों के घर घर जाके काम करती हूँ। कुछ दिन पहले मैं सुबह सुबह काम पे जा रही थी तो पटरी पे मुझे वो फ़ोन मिला। फ़ोन की हालत ठीक ठाक थी, तो मैंने सोचा कि ये फ़ोन मैं अपने भाई को दे दूँ। मैं सच बोल रही हूँ साहब। हमने किसी को नहीं मारा, कोई खून नहीं किया साहब हमने। सर, इसमें डेटा कार्ड नहीं है। फोटो और टेक्स्ट मैसेजेस भी मेमोरी से डिलीट किए गए। तूने हटाया फोटो? नहीं साहब, जब ये फोन मुझे मिला था इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था साहब। तुम लोग जाओ। ठीक है सर। जिसने भी आकृति का मर्डर किया है बहुत सोच समझ के सारे सबूत मिटा दिए हैं। महेश और विनीता को बुलाओ। लेकिन जिस दिन आपने कहा उसी दिन हमने गोल्फ क्लब के सेट्स आपके पास भिजवा दिए थे। उसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमने आपको यहाँ आने की तकलीफ इसलिए दी है कि जो गोल्फ क्लब सेट हमने आपसे मंगवाया था उसमें नंबर 4 और नंबर 5 गायब है। नंबर 4 और नंबर 5 असल में कार के अंदर ही रखे हुए थे, और मई की शुरुआत में जब ड्राइवर कार को सर्विसिंग के लिए ले गया था तो उसने वो दोनों क्लब्स प्रेमराज के कमरे में रखवा दिया। अरे प्रेमराज, प्रेमराज,
भाई अपने कमरे में रख दो। ओ तुम रख दो ना, हम काम कर रहा है। रख दो रख दो रख दो रख। आपकी बात सही है और नहीं भी, क्योंकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में प्रेमराज के कमरे से नंबर 4 गोल्फ क्लब मिला। नंबर 5 कहां पे है? मुझे नहीं पता। वो मेरे घर के छज्जे पर थी, साफ सफाई के दौरान मुझे मिली। मैम साहब, ये क्या है? कमाल है, जब हम आपसे गोल्फ क्लब के बारे में पूछते हैं आपको घर की सफाई याद आ जाती है और आपको अपने छज्जे पर गोल्फ क्लब भी मिल जाता है, लेकिन आपने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि जानते हुए भी शायद वो हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हो। देखिए, मैं साफ सफाई का प्लान काफी दिनों से कर रही थी। उस दिन आपने मुझसे अचानक पूछ लिया तो मैं नहीं जवाब दे पाई। अभी वो गोल्फ सेट मैं अपने साथ लेकर आई हूँ कार में, आप ले सकते हैं। आपने मुझसे गोल्फ क्लब का सेट मांगा था, हमें कैसे पता चलता कि आप मर्डर वेपन ढूंढ रहे हैं मिस्टर पॉल? थैंक यू सो मच सर, आप मेरे कहने पर यहाँ पर आए। आप बिजी थे, हमने सोचा खुद ही आपसे चलकर मिल लें। डॉक्टर महेश की छत पर आप उस दिन क्यों नहीं गए? राम सिंह और हमारी टीम ने आकृति का गद्दा भी उसके पड़ोसी के घर की छत पर डाला हुआ है। पर डॉक्टर महेश और उनके पड़ोसी की छत एकदम सटी हुई है। आपके लोगों ने प्रेमराज की लाश नहीं देखी? सर असल में छत की बीच की रेलिंग पर चादर सूख रही थी और चादर के पीछे लाश छुपाई हुई थी। और वो चादर किसकी थी आपने पता लगाया? जी, डॉक्टर महेश की। जी सर, फिंगरप्रिंट्स के लिए मैंने इसे टेस्ट किया था, लेकिन इस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉटल में खून के निशान है लेकिन फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं? सर, कातिल ने बॉटल को पोंछकर अपने फिंगरप्रिंट्स हटाए हो गया, लेकिन गलती से कुछ ब्लड के निशान इस पर रह गए, और उतने निशान ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि वो ब्लड जो बॉटल पे लगा था वो प्रेमराज और आकृति का था। कातिल बहुत चालाक लगता है। उसने 2 खून किए और आराम से बैठकर स्कॉच पी और प्लान किया कि आगे क्या करना है। सिर्फ चालाकी नहीं सर, पढ़ा लिखा भी है, तभी तो वो जानता था कब क्या और कैसे करना है। ये केस बहुत हद तक साफ हो चुका है और जैसे कि मुझे लगता है कि उस रात डॉक्टर महेश ने आवाजें सुनी और आवाजें सुनकर वो प्रेमराज के कमरे की तरफ गए और वहां उन्होंने देखा प्रेमराज मौजूद नहीं था। उन्हें लगा आवाजें आकृति के रूम से आ रही है। वहां जब आए तो उन्होंने देखा आकृति और प्रेमराज दोनों अपनी छत के लोग उसको ना देख पाए। इसके बाद दोनों आकृति के कमरे में आए और आकृति इसके बाद उन्होंने सामान इधर उधर बिखरा दिया ताकि एक क्राइम सीन क्रिएट हो जाए। फिर उन्होंने खून के धब्बे जो फर्श पर थे उसको साफ किया, अपने खून से रंगे कपड़े और जो हथियार जिससे उन्होंने गला रेता। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए डॉक्टर महेश घर के बाहर गए। उन्होंने बीच का दरवाजा बंद किया और प्रेमराज के कमरे से वापस अपने घर में आ गए। इसके बाद उन्होंने स्कॉच पी, लेकिन उन्हें ध्यान आया कि उस पे दाग हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं। उन्होंने उसको साफ किया। अब ये सब सुनने के बाद भी आपको शक है कि डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता इस क्राइम के लिए कसूरवार नहीं है? आप मुझे सिर्फ 1 दिन दीजिए, आगे क्या कार्रवाई करनी है ये मैं आपको कल बताऊंगा। ओके? मिस्टर पॉल, हम आपकी मेहनत और लगन की कदर करते हैं, लेकिन सर? लेकिन हम आपको सनवर्स को अरेस्ट करने की परमिशन नहीं दे सकते। क्यों सर? सारे क्लूज का इस तरफ इशारा है कि दोनों उस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। मिस्टर पॉल, ये सिर्फ आपका शक है, कोई ठोस सबूत नहीं है ना आपके पास। न उस स्कॉच के बोतल में कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, न उस गोल्फ क्लब में कोई निशान या खून के धब्बे या स्किन की कोई टिश्यूज जिससे ये साबित हो कि मर्डर में उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और वो चाकू जिससे गला रेता गया है,
वो तो मिला ही नहीं। आप यूं ही किसी पर खून का इल्जाम नहीं लगा सकते। तो सर कैसे पता चलेगा? प्रेमराज और आकृति तो आएंगे नहीं बताने। उसके पेरेंट्स ने कितना जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया आकृति का, आपको लगता नहीं कवर अप है? प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत करीब हूं इस केस को सॉल्व करने के। प्लीज सर। आकृति मर्डर केस में अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। सीबीआई ने इस केस को क्लोज करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है सीबीआई जो कि नौकर और हेल्पर के पीछे पड़ी थी, वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में नाकामयाब रही है। The report that is submitted is not the closure report. It's a charge sheet posing as a closure report. A charge sheet implicating the Sanwars as murderers of their own daughter. सनवार परिवार ने मीडिया में यह कहा कि सीबीआई ने जानबूझकर अपनी क्लोजर रिपोर्ट में डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार पर उंगली उठाई, क्योंकि सीबीआई वाले उन पुलिस वालों के साथ काम कर चुके थे जिन्होंने पहले डॉक्टर महेश सनवार पर अपना शक जाहिर किया था। सनवार का पूरा परिवार सीबीआई के खिलाफ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते हुए इस केस को रफा दफा करना चाहती है। डॉक्टर विनीता सनवार ने तो यहां तक कहा कि सीबीआई की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और इस सब के बाद सनवार्स ने सीबीआई द्वारा सबमिट की गई क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अपनी याचिका दायर की। सर प्लीज, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पेटिशन के खारिज होने पर? कुछ कहना चाहेंगे आप सर? देखिए अभी खारिज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हुआ। तुम दोनों ने अपनी बेटी को मारा है। अरे कोई बाप अपनी बेटी को ऐसा करता है क्या? आप लोग ने इसे छोड़ दिया है। इसे तो फांसी होना चाहिए, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। Welcome back. Today we have with us in our studio Mrs. Vinita Sanwar, the mother who has run from pillar to post to seek justice for her dead daughter. And now additionally, she has to seek justice for her injured husband as well, who thankfully did not suffer any serious injuries. Hello ma'am. इतना सब कुछ हो गया है कि now I have lost the power to react. कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, क्या कहूं मैं। Even today CBI has not taken proper precaution. ये जानते हुए भी कि मीडिया वाले रूमर्स फैला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है और उसी की वजह से मेरे हस्बैंड पर अटैक भी हुआ। फिर भी So I beg to all media person, please रूमर्स फैलाना बंद कीजिए। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी लगता है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं। बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारा श्रीमान बहुत सीधा और अच्छा आदमी था। वो आकृति को छोरी जैसा समझता था, लेकिन वो साहब से, डॉक्टर साहब से बहुत डरता था। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करता था, कभी कभी मारने का भी कोशिश करता था। डॉक्टर महेश और मैडम बोलते थे कि तू घर का राज बाहर जाके बताता है, और उस दिन हमको पीसीओ में फोन करके बता रहा था। कैसा राज मैडम? ये तो हमको नहीं बताया। डॉक्टर महेश और उनकी बीबी विनीता मैडम और डॉक्टर महेश का भाई, वो सब उसको बोलते थे कि तू घर का राज बाहर बताएगा तो तुझे जान से मार देंगे। और वो तो तीनों लोग मिलके हमारे श्रीमान को मार डाला। मैम आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमको लगा कि न्याय दिएगा हमें, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब हम हत्यारे को ढूंढते रहेगा, हम उसको छोड़ेगा नहीं। 5 मार्च 2011 को मजिस्ट्रेट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदलते हुए डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार को आकृति और प्रेमराज के खून का मुख्य संदिग्ध मानते हुए सम्मन भेजा। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले से हैरान सनवार दंपत्ति ने पहले इलाहाबाद कोर्ट का
और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सबने उनकी याचिका खारिज कर दी। 21 जून 2013 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। आइए जरा डॉक्टर विनीता सनवार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे आप कोई अपडेट देना चाहेंगे? सीबीआई का कहना था कि गोपाल के घर से जो पिलो केस मिले हैं उसमें प्रेमराज के ब्लड के सैंपल्स हैं, पर अब सीबीआई कह रही है कि लेबलिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। वो ब्लड सैंपल्स वाले पिलो केस प्रेमराज के रूम से ही मिले हैं। हमारे बार बार कहने पर जज ने वो गोपाल, वीर बहादुर और थापा के नार्को टेस्ट को कोर्ट में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, और डिफेंस लॉयर के पास एविडेंस की कमी होने की वजह से वो बार बार वीर बहादुर, थापा और गोपाल को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही है। कोई भी सच का पता नहीं लगा रहा है, बस उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हमने उनसे कहा कि वो जो छत पर हाथ का छाप था, और वो स्कॉच की बोतल पर जो खून का निशान था, और वो गोल्फ क्लब की टच, उसका डीएनए टेस्ट कराएं, पर जज ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं मैम? पुलिस की नाकामयाबी के बाद सीबीआई पर हमें बहुत भरोसा था, पर अब वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ही लोग बताइए, ऐसे वक्त पर मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, आज तक मुझे लगता था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, पर अब यह भरोसा भी टूटता जा रहा है। 15 दिसंबर 2013 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार को आकृति और प्रेमराज की हत्या का दोषी माना, और साथ ही उन पर सबूतों को मिटाने, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुमराह करने और गलत एफआईआर लिखवाने का भी दोषी माना गया। और 16 दिसंबर 2013 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए फरवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई, और आखिरकार सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना कि आकृति और प्रेमराज की हत्या के लिए सनवार दंपति के खिलाफ कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए वो काफ़ी नहीं है, और सिर्फ शक के आधार पर किसी पर हत्या जैसा संगीन आरोप लगाना गलत होगा। और आखिर में इन दोनों को निर्दोष मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया। This is the breaking news of the year, maybe of the decade. The High Court has acquitted the Sanwars of all the charges. सनवार्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उनके 3.5 साल की सजा खत्म होने के बाद आज उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब कातिल चाहे जो भी हो, एक चीज का हम सभी को बेहद अफसोस रहेगा, चाहे वो हम हो, हमारा ये पूरा सिस्टम हो, हम सब मिलकर भी आकृति और प्रेमराज को न्याय नहीं दिला पाए। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार की रिहाई के साथ इस केस की कानूनी कार्रवाई तो खत्म हो गई है, कम से कम फिलहाल के लिए तो। लेकिन आकृति की हत्या अब भी एक पहेली बनी हुई है। हत्यारे को लेकर आज भी लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। एक छोटी सी बच्ची और एक अधेड़ उम्र के नौकर के बीच में शारीरिक संबंध और उसके माता पिता के अपने ही बिजनेस पार्टनर्स के साथ अनैतिक रिश्ते की बात मीडिया के लिए एक सनसनीखेज खबर बन गई। आलोचकों का यह कहना है कि मीडिया की उत्तेजना और पुलिस की गलत धारणा की वजह से ही आकृति और प्रेमराज को न्याय मिलना अधूरा रह गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।